कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। अब विजय बाबू का वक्तव्य सुनिए। माननीय सांसद जी, आप बाहर ऊपर तो आइए। क्या बात, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई गोस्वामी जी, मंच पर उपस्थित एनडीए जनता दल यूनाइटेड भाजपा, हम और सानी जी पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, नौगछिया के भी सभी जिलाध्यक्ष, बांका से आए हुए सभी गठबंधन के नेतागण, साथ ही हमारे भागलपुर के माननीय सांसद मंडल जी, हम लोगों के साथी हमारे भाई बांका के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गिरधारी यादव जी, पार्टी के हमारे नेत्री और हम लोगों के अभिभावक, राज्यसभा के पूर्व सांसद कसकसा प्रवीण जी, मंच पर उपस्थित भागलपुर के जिला परिषद के माननीय अध्यक्ष भाई कुलकुल साहब जी, हमारे भाई और इस राह में हमारे सबसे प्रबल सहयोगी धरैया के नेता
विधायक भाई मनीष जी, मंच पर उपस्थित सुल्तानगंज के हम लोग के नेता, यहाँ के पूर्व जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष आदरणीय विजय बाबू, जिला परिषद के सदस्य सोनी जी, कहलगांव के और हम लोग के जनता दल यूनाइटेड के नेता भाई मुकेश जी, नाथनगर के पूर्व विधायक और हमारे अभिभावक लक्ष्मी बाबू एवं मंच पर सभी उपस्थित हमारे अभिभावक, मैदान में उपस्थित हमारे बांका भागलपुर से आए हुए पंचायत के सभी निर्वाचित प्रतिनिधिगण, सभी माननीय मुखिया जी, सभी पंचायत समिति के सदस्य जी, सभी जिला परिषद के सदस्य भाई, सभी वार्ड के हमारे मेंबरगण और सभी निर्वाचित, हर एक प्रकार के निर्वाचित प्रतिनिधिगण, सभी प्रखंड के हमारे अध्यक्ष लोग, हमारे यहाँ हमारी बड़ी बहन आशा जी, भाइयों, अभी सुबह से यह कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग भी लंबे समय से हमारे लिए कीमती वक्त निकाल करके नामांकन समारोह में आकर मुझे आशीर्वाद दे करके मेरे मनोबल को ऊंचा करने के लिए आए हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आपके आशीर्वाद के लिए मैं यहाँ पे आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। विधान परिषद का चुनाव आपके बीचों से कराने का निर्णय सरकार का हुआ। पहले से भी लोगों को चुना और मैं जब क्षेत्र भ्रमण में जाता हूँ तो चुने हुए लोगों के बारे में बार बार यही लोग में कहते आ रहे हैं कि आप पहले के तरह तो जीत के नहीं चेंज हुआ, फिर दोबारा भेंट होते कि अब एक बार नहीं है भेंट होते। विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं बराबर आपके बीच आता जाता रहूंगा और आपके साथ मैं मिलजुल करके कामकाज को करूंगा। भाइयों, आप जानते हैं कि आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा 2006 के बाद से इतनी तेजी से पंचायती राज व्यवस्था के तहत लोगों को कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए विकास के कार्यों से जोड़ने का उन्होंने काम किया है। लंबे समय से इस तरह के दिन प्रतिदिन काम को आगे बढ़ाते चले गए हैं और आप जो जानते हैं कि वार्ड मेंबर तक को इतना अधिकार, नली गली पेयजल व्यवस्था एवं अन्य भी ये 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत ही सब काम को दिया गया। लेकिन 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत भी नई योजनाएं अभी बजट पास हो रही है। नई योजना के तहत और बहुत सारे काम को मुखिया जी को, प्रमुख को, हर खेत को पानी देने से संबंधित काम, अन्य भी काम आगे करने का कि अगर मैं यहाँ से आपको प्रतिनिधि करने का मुझे अवसर मिलता है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के वार्ड मेंबरों को जिस प्रकार से सभी एकल पदों को मुखिया से लेकर के जिला परिषद के सदस्यों के भी अधिकार को बढ़ाते हुए मैं वार्ड मेंबर को काफी आगे ले जाने का मैंने पहल करूंगा। उन्हें यह अधिकार जब तक वार्ड को नहीं दिया जाएगा तब तक सच्ची विकास ग्रामीण पद्धति की नहीं हो सकती है। ग्राम के द्वारा जब चुने हुए वार्ड मेंबर हमारे प्रतिनिधि होते हैं तो उन्हें यह अधिकार देना जरूरी है कि गांव का और उस गंगा उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अभी पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया गया, मैं चाहूंगा कि हमारे नेता, मैं उसी पार्टी का प्रत्याशी हूं, मैं अपने नेता के समक्ष भी जाकर के यह निवेदन करूंगा कि बिहार के भी हमारे और बांका भागलपुर के लोगों के वार्ड मेंबरों की भी जो तरक्की है या जो इनको भत्ता देने का काम उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से रखा गया, 25,000 से लेके 6,000 तक का इंस्टॉलमेंट देने का काम किया गया, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी बिहार में इसे लागू कर दिया जाए। यह जरूर मैं इसका पूरा प्रयास करूंगा। आपके बातों में जहां तहां लोगों ने यह कहते हमको नजर आए हैं कि मुझे सुरक्षा का संभव नहीं है, परंतु इतना प्रयास मेरा जरूर रहेगा कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि जो भी निर्वाचित हुए हैं या उनके कोई महिला हो तो वो अपने पति को अगर चाहते हैं तो उन्हें जरूर से जरूर अनुज्ञप्ति दिया जाए ताकि वो
रिवॉल्वर राइफल की खरीद कर सके और अपनी सुरक्षा स्वयं भी करने के लिए वो मजबूत रहे। भाइयों, मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों की मेहनत से मुझे काम करने का यदि अवसर है, पूरी तरीके से काम करूंगा। मैं राष्ट्रीय आवास बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, मैं उसके नाते तमाम प्रतिनिधियों से भी मैं एक बात की विनती करूंगा कि मैं प्रयास करूंगा कि आवास योजना के तहत भी वार्ड मेंबरों को निश्चित रूप से भागीदारी बढ़ाई जाए, ताकि गरीब गुरुओं को काम काज करने में सहूलियत हो। वार्ड तक के मेंबरों को यह अधिकार देने के संबंध में मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। भाइयों, मैं विनती करना चाहता हूँ, 4 अप्रैल को चुनाव होने हैं और मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे नाम के सामने 1 नंबर पर मतदान करके आप मुझे भारी मतों से विजय बनाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बाबू किया है। विजय बाबू जिंदाबाद। ऋषिकेश सिंह जी से आग्रह है कि धन्यवाद ज्ञापन करें। ऋषिकेश गांव से सुदूर क्षेत्रों से आए समस्त वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्यों का इस मंच से मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार मात्र 1 दिन की सूचना पर यह कहते हुए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है, तो उनके लिए हम 1-2 दिन जरूर देंगे। आप आके इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। आशा है ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पुनः एक बार यहाँ इस क्षेत्र से एनडीए अपार मतों से केवल प्रथम वरीयता के आधार पर ही विजय बाबू विजय होंगे। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। और इस तरह अब सभा की समाप्ति की जाती है। सभी लोग भोजन करके ही धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे। सभी के नाश्ते, खाने, भोजन की व्यवस्था है। बिना भोजन किए कोई नहीं जाएंगे। सभी लोगों का पुनः एक बार वंदन। महसूस होता है। मैंने लालू यादव के शासनकाल का भी पंचायती राज व्यवस्था देखा है और माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल का भी पंचायती राज व्यवस्था देख रहा हूं। काफी अंतर है। जहां तक सुल्तानगंज ब्लॉक के बारे में मैं बताना चाहता हूं, ब्लॉक का जो भवन हुआ करता था पहले, मानो एक गुहाल जैसा लगता था। हम लोग जाते थे तो एक पीपल का गाछ ही सहारा हुआ करता था। जितने भी पंचायत प्रतिनिधि जाते थे वो पीपल गाछ के नीचे ही बैठकर अपना कामकाज निपटाते थे। अभी के समय में प्रखंड परिसर हम लोग जाते हैं तो मानो हमको लगता है कि हम मिनी विधानसभा जा रहे हैं। तो ये अंतर है। लेकिन मंच पर हमारे एनडीए के मंत्रीगण भी बैठे हुए हैं। पंचायत प्रतिनिधि की कुछ समस्याएं भी, मैं उसे भी आपको गिनाना चाहता हूं। कोई बात नहीं। पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। केंद्रीय स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था मजबूत किया जा रहा है और इस अनुपात में काफी सुधार आया है। सुल्तानगंज के जितने भी पंचायत प्रतिनिधिगण हैं, हम लोग एक साथ एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में हैं। यह संदेश हम देना चाहते हैं संपूर्ण बांका और भागलपुर के क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों से। हमें लगता है कि हमारी समस्याओं का भी समाधान एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के बाद ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत मुखिया जी करती हूँ। माननीय सांसद बांका श्री गिरधर यादव जी के आज कथनानुसार हम लोग सब एकत्रित होके आज एक जगह एकत्रित हुए। मैं अमरपुर प्रखंड से यही कहना चाहती हूँ मैं कि आज बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के आरक्षण तहत हम महिला जो आज हर जगह ले रहे हैं, वार्ड से लेके जिला परिषद तक,
एक समय की बात थी कि कहीं भी महिला नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन माननीय बहन इस पर ध्यान देना होगा कि जो हमारे नीतीश कुमार ने आज आरक्षण दिए, जो वार्ड से पंचायत समिति और जिला परिषद मुखिया हर जगह हम लोग छाए हुए हैं, तो इस दिशा निर्देश के अनुसार हमारे जो माननीय श्री विजय कुमार सिंह जी आज जो आए हुए हैं पंचायती राज का उत्थान करने के लिए, एक एक हम लोग सभी बहन और भाई सभी साथीगण उनको जिताने का काम करें, ताकि पंचायती राज का विधि व्यवस्था और मजबूत हो और सकारात्मक हो। और जहाँ तक है, अभी तो आचार संहिता के तहत उतना बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन में विजय बाबू को जिता के अपने जीत का माला हासिल करवाएंगे, उस दिन तो जरूर सब मिल के जाके कहेंगे कि हमारे प्रखंड हमारे पंचायत का क्या काम है। सर, अगर मान लीजिए इस अवस्था में विजय बाबू को नहीं देखते हैं और कहीं बिचौलिया के बीच में फंस कर कहीं भी चल जाते हैं, हम लोग के बाद वहाँ तक माननीय मुखिया नीतीश कुमार तक पहुँचाने वाले कौन होंगे? हम लोग तो फिर जीत हासिल किए या नहीं किए वैसे ही रह जाएंगे क्षेत्र में। इसलिए हम अपने जितने भी हमारी बहन है, सबसे पहले मैं हार्दिक दिल से अपने महिलागण को कहना चाह रही हूँ कि आज देखिए जीविका के तहत घर घर से महिला निकल रही है, वो दिन हमारे माननीय नीतीश जी का है। और इसमें कड़ी में कड़ी मिला के मान लीजिए विजय बाबू को जिता के यहाँ से हम लोग पंचायती राज तहत से भेजते हैं, हम लोग का मजबूत हाथ रहेगा और सब दिन पंचायती राज का काम आगे रहेगा। बहन, इसलिए इतना ही कहना चाहती हूँ, एकजुटता में आके और विजय बाबू को जिताएं। सभी वार्ड, सभी पंचायत समिति सदस्य और मुखिया जी एवं जिला पार्षद हो, कम से कम ध्यान देके हमारे विजय बाबू को जिताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय पंचायती राज। जितेंद्र जूनियर मुखिया पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि हूँ और मैं अपने टीम के साथ जितने भी हमारे पंचायत के वार्ड हैं, मैं पूरी टीम के साथ और तहे दिल से हम माननीय हमारे सांसद महोदय जी का जो लगाव है, हम लोग के साथ जो वर्षों से जुड़ाव है, घरेलू रिलेशन है, उस रिलेशन को हम कायम रखते हुए हमारी पूरी तन मन धन के साथ हम उनके साथ हैं और बिल्कुल दिल दिमाग जैसे भी कहिए हम उनके साथ हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो मजबूती जो ये कड़ी है वो आगे भी इसी तरह का मजबूत बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको मंत्री जी। अब जो है अगले वक्ता के रूप में नगोशिया जिला के बहुत ही मजबूत साथी बंटी सिंह जी भवनपुर के मुखिया जी से आग्रह है कि 2 मिनट अपने वक्तव्य को रखें। आपसे आशा है कि उस पार में जितना मैक्सिमम हो आप अपनी ताकत से उसको मदद करने की काम करेंगे। आदरणीय हमारे बड़े भाई अशोक बाबू जी, हमारे बड़े भाई संजय भैया जी एवं बनतासीन, हम जिन सबों को जानते हैं, पवन भैया जी एवं हमारे बुलंद जी भाई वीरेंद्र बाबू और हमारे उस पार से आए हुए तमाम प्रतिनिधि का और हम भागलपुर जिला के, बांका जिला के तमाम जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस मंच से। और समय तो बहुत कम है, कुछ एक बातें हम बता देना चाहता हूँ, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे विजय बाबू बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो भी जितने कार्यकाल में जो भी विकास है वो हर गांव में पहुंचा है। कोई भी मुखिया, कोई भी वार्ड ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ चलिए, हम अपनी पंचायत के जितने वोट से पहले जीते थे उससे भी ज्यादा वोट जीते, दिनों दिन वोट में इजाफा हुआ। क्यों? कि सरकार का कार्यक्रम एकदम धरातल पे पूरी सच्चाई से मैंने लाया और हमारे इलाके में जाके देखिए कितनी खुशहाली है और सरकार का छोटी छोटी योजनाएं जो है वो हर किसी को उपलब्ध होता है, हर कोई संतुष्ट रहता है इससे। और हम लोग इस एनडीए के सरकार से बहुत ही संतुष्ट हैं, बहुत ही खुश हैं और चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ एकदम मजबूत करें, हम विजय बाबू को यहाँ से बना के भेजें। एक दो बातें और हैं लेकिन जो हमको बोलना नहीं बोल देते, ईमानदारी पे बट्टा
धक्का मत लगाइएगा कि हम लोग सभी 9 दिन के सम्मेलन में आ गए हैं और वहां जाके कुछ कर देंगे, ऐसी बात नहीं कीजिएगा। मैं आपसे पुरजोर आग्रह करता हूं तमाम जनप्रतिनिधियों से, हम अपने दोस्तों से, हम अपने भाइयों से, कि पूरी ईमानदारी के साथ वोट देना है और विजय बाबू को जिता के हम अपने अशोक भैया का, संजय भैया का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ को मजबूत करेंगे। इन्हीं 2 शब्दों के साथ आप सबों को बड़ा को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना जल्द हो आप खाना खा के अंदर आ जाएंगे, कष्ट करेंगे। अजीत सिंह जी, मंदरौनी के मुखिया जी अजीत कुमार सिंह जी, जहां कहीं हो मंच के नजदीक आ जाए। अब जितेंद्र दास जी मुखिया प्रतिनिधि से आग्रह है कि मंच पर आने का कष्ट करेंगे। विवेकानंद ताती वार्ड सदस्य राता फुल्ली दुमर, सभा का संचालन कर रहे हम लोगों के गार्जियन कुल विभूति बाबू मंचा सिंह, हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री भवन निर्माण अशोक बाबू, उनके साथ चल रहे विधान पार्षद संजय बाबू, मंचा सिंह, तमाम एनडीए के नेतागणों का मैं इस मंच पर अंग बिहार की धरती पर मैं तमाम यहाँ पर उपस्थित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि गणों की ओर से माननीय मंत्री गणों का और उपस्थित सभी पदाधिकारी, एनडीए के सभी पदाधिकारी गणों का इस मंच से हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने जो सम्मान हम वार्ड सदस्यों को दिया है, वो आज तक 2021 से लेकर के आज तक हम लोगों ने देखा है। और मैं 2001 से ही वार्ड सदस्य हूँ, आज तक वह सम्मान हम लोगों की किसी ने ही नहीं दिया है और आज तक कोई ऐसा सम्मान देने का काम नहीं किया है। तो उस सम्मान का हम लोग ऋणी है, माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान का हम लोग ऋणी है। और हम लोग यहाँ पर से एक संदेश देना चाहते हैं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं मंचा से तमाम सभी पदाधिकारी गणों का कि हम लोग अपनी ओर से, वार्ड सदस्य की ओर से, तमाम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि गणों की ओर से एक एक अपना मत विजय बाबू को देंगे और विजय बाबू के हाथ को मजबूत करेंगे तो नीतीश बाबू का हाथ मजबूत होगा। और विजय बाबू को अगर हम विधान पार्षद बनाएंगे तो हम लोगों का एक एक बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा, हम लोगों का एक एक फरियाद माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा और हम लोगों को वो सम्मान और मिलेगा और मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ हम लोग तमाम एकता के साथ अपना एक एक मत, वरीयता का एक एक मत माननीय विजय बाबू को देंगे और विजय बाबू का अगर हाथ मजबूत होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि हम लोग फुली डुमर प्रखंड के जो भी जनप्रतिनिधि गण है, हम लोग एकजुटता के साथ अपना एक एक मत विजय बाबू को देने का काम करेंगे और विजय बाबू को विधान पार्षद भेजने का काम करेंगे। विजय बाबू अगर हमारे विधान पार्षद बनेंगे तो हम लोगों की एक एक समस्या का निदान होगा और एक एक समस्या हम लोग उनको दूर तक पहुंचाएंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं इस मंच से तमाम एनडीए नेताओं का अपने जनप्रतिनिधि गणों की ओर से हृदय से एक बार पुनः प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। अब आग्रह करेंगे नंदेश्वरी यादव मुखिया साहबगंज बेलहर को आप मंच के पास आवे और आप मजबूती से अपने इलाके के बारे में संबोधन करें। सम्मानित इस परमंडलीय के अध्यक्ष महोदय, सम्मानित हमारे कैबिनेट के मंत्रीगण, सम्मानित बांका भागलपुर के सांसद महोदय, सम्मानित यहाँ के सभी विधायक एवं जदयू के कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि पंचायती राज विभाग के सभी लोग, आज एक चुनौती का सामने आया है। आज सब लोग जाने पहचाने हैं भाई विजय सिंह जी को, करीब करीब लोग भागलपुर परमंडलीय के लोग जानते हैं कि एक लगनशील और कर्मठता के साथ सभी का अपने अधिकार से हटकर अपना काम
हूँ पूरा भागलपुर प्रमंडलीय खासकर मैं बेलहर प्रखंड के जनप्रतिनिधियों के तरफ से खासकर जो है एकता बनाकर बेलहर की धरती बेलहर प्रखंड से हम लोग एगो चुनौती भर सबसे ज्यादा अधिक भर देने का काम विजय सिंह को करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब अगला वक्ता के रूप में अजीत कुमार सिंह मंदरौली पंचायत के मुखिया जी से आग्रह है कि आए और अपने वक्तव्यों को रखें। सर्वप्रथम इस मंच पे आसीन हमारे बड़े भैया भवन निर्माण मंत्री जी, उसके बाद हमारे संजय भैया जदयू के प्रवक्ता जी और मंच पे आसीन सभी मुखियागण और सभी वार्ड सदस्यगण को हमारा हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस मंच से एक बात कहना चाहते हैं, हमारे आवाज को बुलंद करने वाले ऐसे प्रतिनिधि की हमको जरूरत है जो हमारे आवाज को पूर्णतया माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख पाए। आज 12 मुखिया की हत्या हो चुकी है, लेकिन किसी के भी इस चीज के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है कि 12 मुखिया की हत्या हो चुकी है। आज हम मानते हैं कि आज बॉडीगार्ड का प्रोविजन दिया गया, आज आर्म्स लाइसेंस का प्रोविजन एक मुखिया को दिया गया, लेकिन उसके अंदर में 90% मुखिया के ऊपर FIR। विजय कुमार सिंह जी जो जीत के आए और हमारे क्षेत्र के उद्धार के लिए और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की आवाज बन के उभर करके इनको सामने आने की जरूरत है। और हम ये वादा करते हैं, यदि ये हमारे पक्ष को यदि मजबूती से मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख पाएंगे तो सब दिन के लिए यही MLC यहाँ से इलेक्ट होते रहेंगे। ये हम लोगों का, हमारे सारे प्रतिनिधिगण का ये वादा है इनसे। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, आज एक विधायक जी जीत करके आते हैं, एक MLC साहब जीत करके आते हैं, तो उनकी सैलरी देखिए कितनी होती है। और एक मुखिया और एक वार्ड सदस्य की कोई स्टाइपेंड टाइम 2,500 रुपए और 500 रुपए एक वार्ड सदस्य को दिया जाता है। क्या उसमें हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का चीज हो सकता है? हमारा एक दरवाजा खर्च नहीं निकल सकता है। और हम ये मांग करते हैं सरकार से, और हम सरकार की इस प्रतिनिधि के द्वारा हम सरकार तक ये मांग रखना चाहते हैं कि हम लोगों के भी, हमें सारे प्रतिनिधिगण का सैलरी इस तरह का होना चाहिए जो कि हम लोग अपने परिवार का जीवन गुजर कर पाए। आज एक मुखिया यदि कोई भी गलत काम करता है या हमारा वार्ड सदस्य कोई का गलत काम करता है तो तुरंत उसे लोग जो है चोर बना देते हैं। तो हम ये अपने इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय MLC विजय कुमार सिंह जी को कि हम लोगों की आवाज को वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक रखें और हमारे लिए वो लड़े, और ताकि हम भी इनके लिए हर समय इसी तरह से इनके लिए लड़ाई करके इनको MLC में जीत निर्वाचित करवाते रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और हमें इस मंच से यह प्रण लेना है, उनकी जीत सुनिश्चित करनी है, ताकि हम लोगों को भी बहुत आशा है। काहे कि हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत से आते हैं प्रतिनिधिगण, हम लोगों का बात उस सदन में, विधानसभा के सदन में कौन रखेगा? हमारे जनप्रतिनिधि अगर अच्छे होंगे वही हमारी बातों को पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो कि हम लोग उस सदन तक नहीं पहुंचा सकते। मैं आशा करूंगी विजय बाबू से आप जीते और हम लोगों की बात को मजबूती से रखें उस सदन में। जैसे कि हम लोगों का मानदेय जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, वार्ड मुखिया जी, पंचायत समिति, हम लोग आपके अंग हैं। आप जीत करके जाएं, इस चीज का ख्याल रखें। हम जनप्रतिनिधिगण बहुत आशा की दृष्टि से आपको देखते हैं।
हमारी बातों को मजबूती से रखना आपका कर्तव्य बनता है और हम लोगों को आशा भी है आपसे कि हम लोगों की बातों को आप वहां तक पहुंचाएंगे। और इस मंच से मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगी, इनके हाथों को मजबूत करना है, इनको जिता करके भेजना है, यही प्रण लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करती हूँ। धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद आना है, इसलिए एक दो वक्ता के बाद मैं उन्हीं से आग्रह करने वाला हूँ कि ताकि उनको समय पर वहां पर पहुंच जाए। जितने भी साथी खाना खा रहे हैं, आग्रह पूर्वक निवेदन पूर्वक कहना है कि पंडाल के अंदर आ जाने का कष्ट करें। शौकत अंसारी मुखिया अमदीहा सनौला आग्रह। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम शौकत अंसारी। अच्छा, शौकत अंसारी, मुखिया ग्राम पंचायत अमदीहा सनौला प्रखंड। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी त्रिस्तरीय पंचायत राज के प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं मंचासीन सभी नेतागण का। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं अशोक बाबू, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि मैं पहले कांग्रेसी था और माननीय नीतीश कुमार के कार्यकाल को देख के, कार्यक्रम को देख के मैंने जदयू ज्वाइन किया। अब कांग्रेस में जिस वक्त थे हमारे माननीय अशोक बाबू हमारे अध्यक्ष, बिहार के अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं उनसे मिलता था। आज ये सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस मंच के साथ, मैं उनके साथ एक अदना कार्यकर्ता के रूप में जनता जदयू का कार्यकर्ता के रूप में हूँ। मैं आज इस मंच से सभी जनप्रतिनिधियों को आग्रह करता हूँ कि मैंडेटी के लिए जो नीतीश कुमार ने काम किया है, आजादी के बाद आज तक किसी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं हुआ है। इसी से प्रभावित होकर हम जदयू ज्वाइन किए हैं। मैं सभी अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से, वार्ड सदस्य, जिला परिषद जो भी है, खास करके मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि नीतीश कुमार के हाथ को मजबूती प्रदान करने के लिए आप एकजुट होकर अपना जो प्रत्याशी है विजय सिंह, इनको भारी मतों से विजयी बनाना। इन्हीं के साथ अपनी बात में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल मुखिया बीपुर मध्य और प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आवे, 2 मिनट अपने वक्तव्य को रखने का कष्ट करें। मनोज लाल जी दूसरा वक्ता के रूप में पूर्व आने का कष्ट करेंगे। मनोज। सम्मानित विभूति बाबू, बड़ा गर्व लगता है कि एक छोटा कार्यकर्ता को और प्रमुख बैठक में बुला के सम्मानित किया जाता है। इससे सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी का है। तो हम लोग को प्रण लेना है कि आज इस आम सभा में कि माननीय मुख्यमंत्री को आप और बेहतर काम करने का मौका दे सकते हैं, तो विजय बाबू को भारी मतों से विजय बनावे। इसी बात पर बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या है, सुफल हस्ता मुखिया रघुनाथपुर बेलहर से निवेदन है कि आए। मनीष जी पूर्व विधायक से आग्रह होगा कि मंच पर आने का कष्ट करेंगे। आज यहाँ इस नामांकन समारोह में मंचासीन सभी एनडीए के पदाधिकारीगण और सभा में उपस्थित सारे नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जोहार। कार्यक्रम में उपस्थित सारे लोगों से और खास करके प्रखंड बेलहर के सारे पंचायत प्रतिनिधि से आग्रह है और हम लोग चाहते हैं कि श्री विजय कुमार सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इस बार हम लोग एमएलसी बनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।
धन्यवाद। जय जोहार। मैं अब निवेदन करूंगा डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, क्योंकि मंत्री जी को बोलना है। मंच पर विराजमान बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, भवन निर्माण मंत्री परमादरणीय अशोक चौधरी जी, मंच पर विराजमान बिहार परिषद के सदस्य संजय सिंह जी, मंच पर विराजमान बांका के सांसद परमादरणीय गिरधारी यादव जी, मंच पर विराजमान पूर्व सांसद छोटी बांका कसा प्रवीण जी, मंच पर विराजमान शुभानंद मुकेश जी और मंच पर विराजमान एनडीए के सभी नेतागण और इस सभा में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधिगण, जिला पार्षदगण, पंचायत समितिगण, आज जैसा आप जानते हैं और आप इस उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हैं, आज विजय बाबू का नामांकन आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि विजय बाबू एक के मुखिया विकास पुरुष नीतीश कुमार ने इनको एक उम्मीदवार जिला परिषद का उम्मीदवार बनाकर आप लोगों के बीच आप लोगों पर विश्वास जताते हुए उम्मीदवार बनाया है। इसलिए मैं आप लोगों से गर्व प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के विकास के कड़ी को जोड़ते हुए विजय बाबू को भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। इन्हीं और आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बाबू आपकी। अब अगला वक्ता के रूप में पीरपैती प्रखंड के मधुवन पंचायत के महादेव मंडल जी से आग्रह होगा कि आप 2 मिनट में अपनी बात को रखने का काम करेंगे। और रजौन प्रखंड के अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य मनोज सिंह मुखिया, धोरैया के अध्यक्ष गोपाल दास, बालाहाट के अध्यक्ष मान सिंह, राजीव रंजन कुशवाहा शत्रुघ्न से आग्रह होगा कि मंच बनाने का कष्ट करेंगे। परम आदरणीय इस सभा का अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और इस मंचासीन जनता दल यू और बीजेपी के सभी एनडीए घटक दल के सभी साथियों को मैं अपने तरफ से, अपने प्रखंड वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ उपस्थित हम सभी कोई किसी न किसी पद के नेता हैं और आप सब जानते हैं कि हमारे विकास का जो माध्यम है वो कड़ी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हम लोग एक वार्ड मिलकर उप मुखिया बनाकर मुखिया के साथ संबंध बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद और जो हमारे सांसद विधायक हैं, इनके जो सोच है, हम लोगों का जो समस्या है माननीय मुख्यमंत्री तक रखने का जो कार्य करेगा, जो कड़ी का काम करेगा, वो हमारे एमएलसी साहब होंगे। और मैं आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि अपने हाथों को अपनी मजबूती दिखाने के लिए बढ़िया से आग्रह है कि रजौन प्रखंड के अध्यक्ष जिला परिषद के सदस्य राघवेंद्र सिंह से आग्रह है कि मंच के पास आने का कष्ट करेंगे। कारगांव विधानसभा प्रभारी परिषद सदस्य आप प्रिंसिपल मनोज सिंह जी, धोरैया के अध्यक्ष गोपाल दास जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। मैं आग्रह करूंगा, मंत्री जी को जाना भी है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा शुभानंद मुकेश जी, जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय
सदानंद बाबू के पुत्र हैं, उससे आग्रह करेंगे 2 मिनट की बात को रखें। धन्यवाद। हमारे पूर्व अध्यक्ष जदयू के आदरणीय विभूति गोस्वामी जी, मंच की सभा की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल जी, सम्मानित हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री भवन निर्माण अशोक चौधरी जी, सम्मानित बांका सांसद गिरधारी यादव जी, पूर्व सांसद कक्षा प्रवीण जी, सम्मानित विधान परिषद हमारे संजय सिंह जी, आए हुए तमाम हमारे मुखिया, हमारे वार्ड सदस्य, हमारे पंचायत समिति बांका और भागलपुर जिला के जितने भी तमाम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग आज एक विशेष जो हमारे सामने आज आयोजन है वो आदरणीय विजय बाबू के नामांकन का है, जिन्हें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अधिकृत किया है भागलपुर और बांका की तरफ से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर। आप सभी लोगों को विजय बाबू के बारे में जानकारी है, मुझे भी जानकारी हुई। बहुत पदों पर रहे हैं विजय बाबू और इन्होंने जिस गरिमा से उनका क्रियान्वयन किया है, 15 साल से विभिन्न पदों पर रहे हैं। बिहार हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, लैंड बैंक के चेयरमैन रहे हैं, अभी केंद्र में चेयरमैन हैं। तो इन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया है, 15 साल से कार्यरत रहे हैं, सेवा करते रहे हैं। और ये एक हम लोग के बीच में अवसर है एक अच्छे आदमी को, सुयोग्य आदमी को, जो आपकी बात, हमारे वार्ड सदस्यों की बात, मुखिया जी की बात को शीर्ष नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, हमारे मंत्री जी के पास, सबके पास ले जा सके, उनकी बातों का, उनकी समस्याओं का निराकरण कर सके। ऐसे सक्षम प्रत्याशी को हम लोग को आगे मदद करना है और आपका एक बहुमूल्य जो उनके प्रति वोट होगा वो निश्चित तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूती देगा, सशक्त करेगा। आप लोग से आग्रह होगा कि इस बार आपकी आवाज उठाने वाला, जो आपकी बात को सर्वोच्च तक ले जाने वाला हो, उसको मत दें। और किसी, देखिए ये सारा चुनाव आप लोग भली बात जानते हैं, चुनाव गांव का जो चुनाव होता है उसमें आप लोग रमे हैं, सब चीज जानते हैं। तो ये इस बुलावे में ना जाए, एक अच्छे प्रत्याशी को चुने और जो हमारे पंचायत व्यवस्था है, 7 निश्चय का जो दूसरा कड़ी हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, उसको और बढ़िया ढंग से हम लोग कैसे क्रियान्वयन कर सके, इसके लिए सशक्त आदमी का चुना जाना जरूरी है। और आप लोग से आग्रह है एक अच्छे आदमी को, एक अच्छे उम्मीदवार को चुनाए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हम लोग की बड़ी बहन कक्षा प्रवीण जी से आग्रह होगा कि मंत्री जी को भी बोलना है, इसलिए आप लोग अपनी वक्तव्य को रखने का कष्ट करेंगे। अब जो है जिला विधान परिषद के सदस्य संजय कुमार सिंह जी से आग्रह होगा कि अपनी वक्तव्य को रखें। जनता दल के उम्मीदवार यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार भाई विजय कुमार सिंह के इस नामांकन समारोह में आए हुए बिहार सरकार के हरदिल अजीज हमारे मित्र भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी, बांका के सांसद गिरधारी यादव जी, पूर्व सदस्य राज्यसभा कक्षा प्रवीण जी, पूर्व विधायक मनीष कुमार जी, अमरिंदर कुमार सिंह जो जिला के अध्यक्ष हैं बांका, वीरेंद्र सिंह जो नवगछिया के जिला अध्यक्ष हैं, लक्ष्मीकांत मंडल जी जो इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, संचालक विभूति गोस्वामी जी, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, शेखर सिंह जी, शुभानंद मुकेश जी, जिला परिषद सदस्य नंदी सरकार जी,
छोटे भाई जो मुखिया बंटी सिंह जी, बुलंजी चौधरी जी, पवन चौधरी जी जिनका भाषण आप सुने, मुखिया अजीत कुमार जी, सचिदानंद सिंह जी, मनीष कुमार जी, अनिल पासवान जी, उस पार से आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण। ये चुनाव कोई आम जनता का चुनाव नहीं है। जो जनता जनप्रतिनिधि को चुन कर भेजती है पंचायती राज में, वो जनप्रतिनिधि जो हमारे एमएलसी के उम्मीदवार है विजय कुमार सिंह को वोट देंगे। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जनता जिसको चुनती है जनप्रतिनिधि को, वो जनप्रतिनिधि इस जनप्रतिनिधि को जो एमएलसी का चुनाव में वोट देने का काम करते हैं। आप लोग याद कीजिए, पहले मुखिया, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य क्या हाल था पति पत्नी के राज में। जब से 2005 में आप लोग के नेता, हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, एक मुखिया को एक चेक काटने का अधिकार नहीं होता। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, पिछले पायदान में जो लोग थे उसको आगे करने का काम किया। मुखिया, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य बनने का उसको बहुत बड़ा मौका मिला। आज हम लोग गांव में ठहरे थे, भाई अशोक चौधरी जी हमारे घर पर ठहरे थे। लगातार मुखिया, जनप्रतिनिधि जितने लोगों से हम लोग मिल रहे थे, बार बार कह रहे थे अशोक भाई कि अब गांव शहर हो गया। यानी कि नीतीश कुमार जी जो सड़क, बिजली, खेत, पानी जितना काम किए आज दिख रहा, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोग जैसा जनप्रतिनिधि का, मुखिया हो, जिला परिषद सदस्य हो, वार्ड सदस्य हो, निश्चित तौर पर आपका बहुत अहम भूमिका रहता है। और ये चुनाव में विजय सिंह जी को हमारे पार्टी और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने भेजने का काम किया है, तो आपका महत्वपूर्ण योगदान है इस चुनाव में। अगर नीतीश कुमार जी ने विकास किया है तो निश्चित तौर पर आप जनप्रतिनिधि विजय कुमार सिंह को जिताने का काम करेंगे। काम हुआ लगातार, जो मुख्यमंत्री 17 घंटा 24 घंटा में काम करता हो, वैसे मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करना आपका दायित्व बनता है। क्यों दायित्व बनता है? अगर आप जिताएंगे तो आपके कंधे से कंधे मिलाकर विधान परिषद में आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। अभी मुखिया जी लोग बोल रहे थे मानदेय का, इस सब बात को जीतने के बाद आप जिताएंगे, निश्चित तौर पर हम लोग विधान परिषद में विजय सिंह के कंधे से कंधे मिलाकर हम भी खड़े रहेंगे। हमारा गांव तो बगल में है, दयालपुर, थाना बीरपुर में। कल शाम में हम अशोक भाई जब आए, भवन निर्माण मंत्री जी लगातार जनप्रतिनिधि से मिलते रहे। बहुत कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी था, सब मिलकर अशोक भाई ने उसको निदान भी किया। आज आपके बीच में अशोक चौधरी जी आए हुए हैं। हम लोग तो आपके गांव का बेटा है, भागलपुर का बेटा है, तो आप लोगों को दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना? देखो हाथ उठाए कहिए अशोक भाई ये दिलाइए कि हम लोग जिताकर आदरणीय विजय सिंह जी को विधान परिषद चुनाव के जो चुनाव का जो मतगणना होगा उसमें भारी बहुमत से जिताकर विधान परिषद में भेजने का काम कीजिए। हम लोग तो मिलते जुलते रहते हैं। हमको बेगूसराय नामांकन में जाना, आदरणीय मंत्री अशोक चौधरी जी को भी जाना है, तो आप लोग अशोक चौधरी जी को सुनने के लिए आए हैं। निश्चित तौर पर आप अपनी बातों को, माननीय मंत्री की बातों को सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद संजय बाबू। अब अगला वक्ता के रूप में दौरैया के पूर्व विधायक मनीष कुमार जी से आग्रह होगा कि 2 मिनट में अपनी बातों को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री विभूति गोस्वामी जी, मंच संचालक। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था और वास्ता रखने वाले यहाँ पर उपस्थित समर्पित साथीगण, जनता दल यूनाइटेड से जुड़े तमाम पदाधिकारीगण, विशेष तौर पर आमंत्रित आज के इस नामांकन कार्यक्रम के सिरमौर हमारे वार्ड सदस्य भाई, हमारे पंचायत समितिगण, हमारे आदरणीय मुखियागण,
आदरणीय जिला परिषद सदस्यगण, मैं तमाम लोगों को दिल की अटल गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस अंग प्रदेश की पावन धरती पर मजराट और भागलपुर के प्रभारी आदरणीय श्री अशोक कुमार चौधरी जी दाईं ओर बैठे, इसी अंग प्रदेश निवासी और विधान परिषद में अपनी आवाज बुलंद रखने वाले हमारे भाई आदरणीय संजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित तमाम दूर दराज से आए हमारे नेतागण, हमारे आदरणीय गार्जियन, नाथनगर के पूर्व विधायक आदरणीय लक्ष्मीकांत मंडल जी, हमारी बड़ी बहन और आप लोगों के हमेशा दिल में बसने वाली इस अंग प्रदेश की गौरव और राज्यसभा के पूर्व सदस्य आदरणीय चाचा प्रवीण जी, मंच पर उपस्थित सुभानंद भाई और तमाम उपस्थित हमारे नव प्रतिष्ठित मजबूत अभिभावकगण, साथीगण, मैं तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय संजय भैया ने कहा और बहुत संक्षेप में जो बातें हमारे लोग सुनने आए हैं उनको इन्होंने रखने का काम किया। मैं भी ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा कि आज इस मंच पर उपस्थित जितने लोग हैं और मंच के सामने जितने लोग उपस्थित हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय सांसद श्री गिरिधारी यादव भी सामने बैठे हैं। सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से बदलाव हुआ है। कोई वातावरण के बदलाव की बात नहीं कह रहा, बिहार में बदलाव की बातें मैं कह रहा हूं। सब लोग जानते हैं कि 2005 के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार किस प्रकार से बदला है। अगर बिहार नहीं बदलता तो स्वाभाविक है जो लंबी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हमारे वार्ड सदस्य भाई हैं उनको कोई नहीं पूछता। अगर आज उनकी पूछ बड़ी है तो उसका देश आदरणीय नीतीश कुमार है, आदरणीय नीतीश कुमार है। कौन पूछता था? मुखिया जी तक ही लोग सीमित रह जाते थे, जानते थे कि ये हमारे पंचायत के 10 साल 15 साल 20 साल पुराने मुखिया हैं, जो दादा के उम्र के थे, चाचा के उम्र के थे। नौजवानों को कहां मौका मिल पाता था, नौजवान बच्चा ही रह जाता था और महिलाओं की तो बात करना दुर्लभ है। महिलाएं तो बेचारी घूंघट में ही रह जाती थी। लेकिन यह बिहार राज्य के आदरणीय नीतीश कुमार है, इनके हर तबके के लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया और पहला राज्य है जहां 35% आरक्षण हमारी बहनों को, हमारी चाचियों को, हमारी माताओं को मिलने का काम किया। अगर अधिकार दिलाने का काम किया उस व्यक्ति का नाम आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार। मैं सारी योजनाओं को विस्तृत रूप से यहाँ अवलोकन करने नहीं आया। मैं जानता हूँ कि मुझसे ज्यादा जानकार लोग मेरे सामने उपस्थित हैं। मैं अगर योजनाओं की गिनती, उपलब्धियों की गिनती गिनाना शुरू करूंगा तो कोई न कोई हमारा साथी खड़ा होकर बोलेगा यह योजना छूट गया, यह योजना छूट गया, इसको भी बोलना जरूरी है। इसलिए मैं योजनाओं की जिक्र नहीं करना चाहता। सब लोग जानते हैं किस प्रकार से चौमुखी विकास हुआ और बिहार में बदलाव हुआ, हर क्षेत्र में बदलाव हुआ। लेकिन मेरा मानना है अगर स्वाभिमान किसी को मिल पाया तो आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहारियों को मिल पाया। मैं भी गया हूँ देश विदेश, बहुत जगह मुझे अवसर मिला है जाने का। लेकिन लोग को जब मैं बताता था कि मैं बिहार से आया हूँ और बिहार के ही विधानसभा में प्रतिनिधित्व करता हूँ, यह बात में पूछता था कि कहां से आए हैं, लेकिन कहता था कि आप वहीं से आए हैं जहां के नीतीश कुमार नेता है, जहां के नीतीश कुमार ने बदलाव किया। इस तरह से पहचान मिलती है, नीतीश कुमार के बदौलत पहचान। भाइयों, मैं ज्यादा विस्तृत रूप से अपने संबोधन के लिए आप लोगों का समय जाया नहीं करूंगा, लेकिन दो टूक बात बताने आया। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, दुरैया विधानसभा
क्षेत्र का मैं भी लगातार 3 टर्म तक मैं वहां का प्रतिनिधित्व किया और आज आपके सामने जो विरोधी उम्मीदवार है वह उसी दोरैया विधानसभा क्षेत्र के पहले भी वह विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। भले ही पूरे भागलपुर और बांका के लोग अवगत नहीं होंगे कि क्या क्या उन्होंने किया, लेकिन दोरैया वासी पूर्ण रूप से अवगत है कि विधान परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने भागलपुर और बांका की तो बात छोड़िए, दोरैया में क्या क्या हुआ। बना क्या बना, गेट बना क्या बना, कॉलेज का बाउंड्री वाल बना क्या बना, पहले से जो मेरे जमीन में कॉलेज था उस कॉलेज को 3 तल्ला बना दिया गया, 4 तल्ला बना दिया गया। यही उनके माध्यम से विकास हुआ। पहले भी यहाँ के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मैं सबको निमंत्रण देता हूँ कि चलिए मेरे साथ दोरैया, दिखा दूंगा कि कितना बोर्ड उनके द्वारा लगा है और कितना उनके घर का विकास हुआ है, कितना उनके जमीन की उपलब्धियां हुई है, किनका उनके संपत्ति की उपलब्धियां हुई है। ये सारे विकास हुए हैं। हमारे सामने जो विपक्ष के उम्मीदवार है उनका ये विकास हुआ है। भाइयों, आज जो मेरे साथ लोग आए हैं, मैं आदरणीय माननीय मंत्री जी अपने बड़े भाई को संजय जी को मैं बताना चाहता हूँ। ठीक ही कह रहे थे, यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हर का कड़ी आम लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर आम लोग ही उसको प्रभावित करते हैं कि वार्ड सदस्य, पंचायत सदस्य, मुखिया सदस्य, भटकना नहीं। हम लोग नीतीश कुमार के ही आदमी है और आपको भी आज सम्मान मिला है, आदरणीय नीतीश कुमार की बदौलत है। इसलिए गाहे बगाहे आम लोगों का भी समावेश इस चुनाव में जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि इस चुनाव में जो मतदाता है वो विशेष तौर पर वार्ड सदस्य है और पंचायत समिति के सदस्य हैं। मेरे साथ यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं कोई आम कार्यकर्ता के रूप में नहीं आए हैं। मैं यही दिखाने आया हूँ जो आज हमारे विरोधी उम्मीदवार हर जगह कहते आ रहे हैं कि पूरा दोरैया तो हमारे तरफ है। इसी प्रकार से कह रहे थे जब प्रमुख का चुनाव हो रहा था तो कह रहे थे सारा वोटर मेरे साथ है और बन गया प्रमुख मनीष कुमार का, आदरणीय नीतीश कुमार का। उड़ा गए थे चाक से। उसी प्रकार से हम आप लोगों के माध्यम से और आप लोगों को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि सारे वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ उपस्थित है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अब यही बात को वो चर्चा हर जगह कर रहे हैं। दोरैया तो हम जीते भी है, अब बेलहर को देख लेना है और खरीक को देख लेना है, बाराहाट को देख लेना है। अरे भाई, पहले अपनी घर को तो संभालो। सारा घर तो आदरणीय नीतीश कुमार के पास है। सारे लोग जितने यहाँ उपस्थित है, मेरे साथ जितने लोग आए हैं, करीब 250 से 350 लोग आए हैं, सब लोग मतदाता है, सब लोग वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, मुखियागण है। मेरे साथ कोई राजनीतिक कार्यकर्ता आज उपस्थित नहीं हुए। मैं यही दिखाने के लिए लाया था सब लोगों को कि आप लोग उनको देख ले और आश्वस्त हो जाए कि दोरैया तटस्थ है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। मैं चुनौती देता हूँ कि अगर हमसे ज्यादा वोट अगर संजय यादव दोरैया में ला के दिखा दिया, मैं वापस दोरैया नहीं जाऊंगा। मैं आपके समक्ष चुनौती देता हूँ। मैं ज्यादा न बोलते हुए आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ साथ हमारे मंशा से इन तमाम लोगों की इज्जत आपके हाथ में है। स्वाभाविक है आदरणीय नाम जो हमारे प्रत्याशी हैं विजय बाबू, उनके संदर्भ में तमाम लोग बताने का काम किए। हम लोगों को प्रत्याशी को भी देखना है, लेकिन साथ साथ मछली के आंख की तरह आदरणीय नीतीश कुमार को देखना है और उनकी आंख की पुतली को देखकर हम लोग उनको प्रत्याशी को विजयी बनाकर विधान परिषद में आदरणीय संजय सिंह के बगल में बैठाने का काम करें। हम लोगों का मान सम्मान बचेगा और आप लोगों का मान सम्मान बरकरार रहेगा। यही करते हुए एक बार पुनः तमाम मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि भूलना न साथी, इज्जत हमारे हाथ में है। यही कहते हुए मैं तमाम लोगों का एक बार पुनः अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। अब जो है आपके बीच हमारे बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी को आग्रह करेंगे, क्योंकि इनको बेगूसराय भी जाना है। आदरणीय अशोक चौधरी जी, जोर से नारा लगाए, अशोक चौधरी जिंदाबाद।
अशोक चौधरी जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद। आज के इस नामांकन समारोह में इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई बांका के हमारे सम्मानित सांसद केदारी यादव जी, मंच पर उपस्थित बड़े भाई संजय सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व राज्यसभा सांसद कसकसा प्रवीण जी, अमरिंदर कुमार सिंह जी, बांका के हमारे सम्मानित अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा जी, नवगछिया के हमारे सम्मानित पार्टी के अध्यक्ष, हमारे सम्मानित अभिभावक और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लक्ष्मीकांत मंडल जी, इस मंच पर उपस्थित भागलपुर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित युवा जदयू भागलपुर के शेखर सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे नौजवान साथी और हम लोगों के पूर्व अभिभावक सम्मानित स्वर्गीय सदानंद सिंह जी के पुत्र शुभानंद मुकेश जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद के सम्मानित नवगछिया के जिला परिषद सदस्य नंदिनी सरकार जी, हमारे सम्मानित भाई बंटी सिंह जी मुखिया, यहाँ पर उपस्थित बुलंद चौधरी जी मुखिया, पवन चौधरी जी सम्मानित, अजीत कुमार जी हमारे सम्मानित मुखिया जी, सचिदानंद सिंह जी हमारे सम्मानित नौजवान साथी और पार्टी के मजबूत इस भागलपुर बांका इलाके के पार्टी के मजबूत स्तंभ हमारे मनीष कुमार XMLA साहब, यहाँ पर संगौला के हमारे प्रमुख अनिल पासवान जी और सभी हमारे जो इस बांका भागलपुर के हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर आए हैं, अंग और कण की इस पावन धरती पर सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप लोगों से आग्रह करने आए हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने 17 वर्ष पूर्व इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी। ये बिहार पूरी तरह से 22,000 करोड़ का बिहार था। पूरा बिहार, मध्य बिहार जातीय उन्माद में फंसा हुआ था। बिहार का जो ग्रोथ रेट था पूरे हिंदुस्तान में सबसे नीचे था। वैसी परिस्थिति का बिहार मिला था जहां जातीय उन्माद अपने चरम पर था, जहां धार्मिक उन्माद अपने चरम पर था। इन 17 वर्षों के कार्यकाल में माननीय नेता ने इस बिहार के बजट को 22,000 करोड़ से 2,37,600 करोड़ करने का काम किया। नेता जो बड़ा होता है वो योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करता है। और हम लोग अपने आप को भाग्यशाली और गौरवशाली मानते हैं कि एक ऐसे नेतृत्व के साथ हम काम कर रहे हैं जिसने बिहार की मूलभूत संरचनाओं को पूरी तरह से मूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। न सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में जबकि मूलभूत संरचना के क्षेत्र में भी बिहार को बदलने का काम किया। जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो प्रोडक्शन झारखंड में था बिजली का और कंजम्पशन बिहार में था। मात्र 600 मेगावाट बिजली की खपत इस प्रदेश में हुआ करती थी और आज 6,900 मेगावाट बिजली का खपत बिहार कर रहा है और हर प्रतिदिन नया नया NTPC और बाकी लोगों का संयंत्र का उद्घाटन माननीय नेता कर रहे हैं। हम चाहते हैं पूरी तरह से बिहार को उन्होंने बिजली के क्षेत्र में स्वावलंबन कराने का काम किया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसान बिहार जो है हमारा किसान का क्षेत्र है, किसान प्रधान इलाका है और उन्होंने घोषणा किया है 7वें स्टेट में कि हम हर किसानों के खेत में बिजली देने का काम करेंगे जिससे कि हर किसान के खेत में पानी पहुंच सके। कृषि रोड मैप 1, 2 और 3 लाख करके कृषि के क्षेत्र में, मक्का के क्षेत्र में 1.5 गुना उत्पादन बढ़ाने का काम किया, धान के क्षेत्र में 2.5 गुना उत्पादन बढ़ाने का काम किया और गेहूं के क्षेत्र में लगभग 2 गुना जो हमारा उत्पादन था 1 लाख मीट्रिक टन से उन्होंने करीब 2.25 लाख मीट्रिक टन करने का काम किया। सिंचित भूमि जो बिहार में थी उन सिंचित भूमि को 1.5 गुना बढ़ाने का काम किया और कृषि रोड मैप 1, 2, 3 लाख करके किसानों को सबल बनाने का काम किया। तो जो नेता बड़ा होता है योजनाओं का निर्माण करता है। उसी तरह से जब उन्होंने बिहार की बात और संभाली, पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से चरमराया हुआ था। सबसे पहले जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में महादलितों की थी, दलितों की थी, इस प्रदेश में आबादी अति पिछड़ों की थी, इस प्रदेश में आबादी आधी आबादी महिलाओं की थी, उसमें आरक्षण देने का प्रावधान किया और एक नई राजनीतिक सामाजिक परिवेश के लोगों को राजनीति में आने का मौका दिया। जो लोग आज तक भी मुखिया के दरवाजे पर जा नहीं सकते थे,
मुखिया जिनको बैठने दे नहीं सकता था, आज वो लोग खुद मुखिया बैठे हुए हैं और बाकी लोगों को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए जो नेता बड़ा होता है, लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी को ही हम लोग ताकत देने का काम करते हैं। ये जो चुनाव लोकतंत्र में होता है, उसमें वही राजनीतिक दल को हम ताकत देते हैं जो हमारे पक्ष में, जनता के पक्ष में खड़ा हो, जनता के लिए काम करता हो, जनता के लिए सोचता हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा नेता हमें मिला है दिन प्रतिदिन इस प्रदेश के विकास के साथ साथ कैसे हमारी जो सामाजिक एक रूपता है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसको कैसे हम मिल्लत के साथ, भाईचारा के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। नीतीश कुमार का कोई भी ऐसा भाषण नहीं है, चाहे वो पब्लिक हो, सरकारी हो, पॉलिटिकल हो, अगर नीतीश कुमार ने अपने भाषण के अंत में नहीं कहा हो कि समाज में मिल्लत होना चाहिए, समाज में भाईचारा होना चाहिए, समाज में प्रेम होना चाहिए, तभी समाज और बिहार आगे बढ़ सकता है। हम नीतीश कुमार जी इस प्रदेश में जब से आए हैं, एक भी हिंदू मुसलमान का दंगा इस प्रदेश में नहीं हुआ, कहीं झगड़ा नहीं हुआ। और इसके पहले का जो शासनकाल था, उसमें स्थिति परिस्थिति आप न देखने का काम कीजिए। मात्र 60 करोड़ का बजट था अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का, आज 750 करोड़ का बजट है। कितना गुना इन 17 साल में बढ़ाने का नीतीश कुमार ने काम किया। हर एक क्षेत्र में लोगों को उन्होंने सबल बनाने का काम किया है। इसीलिए आइए हम सब मिल करके, हम सब जो जनप्रतिनिधि आज जीत करके आए हैं, आज आप लोग सब मिल करके इस प्रदेश में माननीय नेता को ताकत दीजिए। विजय कुमार सिंह जी को माननीय नेता ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, भागलपुर और बांका का उम्मीदवार बनाया है। इसके पहले आपके जनप्रतिनिधि प्रेम और प्यार से हमारा प्रदेश का एक नौजवान साथी जो इस प्रदेश से कोऑपरेटिव मूवमेंट में काम कर रहा था, उसको भारत की सरकार ने, भारत देश के कोऑपरेटिव उनको संभालने का काम किया, उनको ताकत देने का काम किया। माननीय नेता ने उनको बनाया है, यहाँ पर माननीय नेता ने उनको उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू और एनडीए के सभी जो हमारे साथी हैं, उन सब ने मिलकर के उनको उम्मीदवार बनाया है। एक नौजवान सशक्त और मजबूत साथी हैं, लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इनको इतना ज्यादा बहुमत से जिताने का काम करिए कि बिहार में एक रिकॉर्ड बने। और नीतीश कुमार ने जो ये निर्णय लिया है, विजय कुमार सिंह जी को हम अपना उम्मीदवार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो निर्णय लिया है, मांझी जी और मुकेश सहनी के लोगों ने जो निर्णय लिया है, उसको ताकत दीजिए और पुनः इस प्रदेश में नीतीश कुमार के परचम को लहराने का काम करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। विजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यादव जी से आग्रह होगा कि मंच पर आने का कष्ट करेंगे। तो आगे आइए, एक बार फोटो आगे रंजीत जी को आगे ले एक मिनट लेंगे, माला है, उससे स्वागत किया जाएगा। एक मिनट सोनी प्रस्तावक आओ। जरा सा भाई साइड हटिए, हट जाइए, हट जाइए। जरा माला लेके जरा आ जाइए। थोड़ा सा भाई साहब, थोड़ा सा। अच्छा, आप ही को बुलाया जाएगा। बीनू बिहारी जी, आपसे आग्रह है कि आप बुलाया जाएगा। हाँ, बीनू बिहारी जी, महिलाओं को किया जाएगा, आप ही को बुलवाया जाएगा। आगे
जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। विजय सिंह जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, विजय सिंह जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद, दसका प्रवीण जिंदाबाद, गिरधारी बाबू जिंदाबाद, गिरधारी बाबू जिंदाबाद। अब आपके बीच पार्लियामेंट क्षेत्र के सांसद श्री गिरधारी बाबू आपके बीच आएंगे, इसलिए आप लोग 2-2 मिनट इंतजार करें मंत्री जी को विदाई करके। आदरणीय हम लोग के लोकप्रिय सांसद और बाका के सांसद गिरधारी यादव जी से आग्रह होगा कि मंच पर आने तस्कर। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष नाथनगर के पूर्व विधायक माननीय मंडल जी, संचालक गोस्वामी जी, सम्मानित बिहार सरकार के मंत्री माननीय अशोक कुमार चौधरी जी, संजय सिंह जी, हमारे एनडीए के उम्मीदवार हमारे मित्र भाई विजय कुमार सिंह जी, कहकसा प्रवीण जी, मनीष कुमार जी, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत समिति के तमाम जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साहू जी, जिला परिषद सदस्यगण, हमारे पंचायत समिति सदस्यगण, प्रमुखगण, मुखियागण, वार्ड सदस्यगण और तमाम हमारे एनडीए के अध्यक्षगण, हमारे अमरिंदर सिंह जी, मनोज सिंह जी, राघवेंद्र जी, ओंकार जी, बांका के नगर पालिका अध्यक्ष संतोष सिंह जी और तमाम हमारे नाथनगर के प्रमुख दयाल यादव जी और उपस्थित तमाम त्रिस्तरीय पंचायत के तमाम नवनिर्वाचित प्रतिनिधिगण और एनडीए के तमाम कार्यकर्ता साथियों, माताओं बहनों एवं मीडिया के साथियों, आप सब जानते हैं हमारे विजय सिंह जी का नामांकन हो गया है और नामांकन के बाद आपके बीच आए हुए हैं। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति का चुनाव हो रहा है, एक ऐसा चुनाव है, इस चुनाव में न कोई प्रधानमंत्री बनता है न कोई मुख्यमंत्री बनता है। ये जो आपके प्रतिनिधि के रूप में जो आपकी समस्या है उनको उठाने का काम विधान परिषद में हमारे जो यहाँ के जीतेंगे वो आपको वोट देने, वो आपकी समस्याओं को रखने का काम। ये व्यवस्था पूरे देश में भी नहीं है। आप समझिएगा कि विधान परिषद इस देश के मात्र 6 राज्यों में है और पूरे देश में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये उच्च सदन है। लोकसभा जिस प्रकार राज्यसभा उच्च सदन है, उसी प्रकार विधान परिषद बिहार में उच्च सदन है, सम्मान ज्यादा है। विधान परिषद हम लोग के बड़े भाई की तरह है और बड़े भाई का सब जगह सम्मान होता है, सब जानते हैं आप। इसलिए जो आप लोग निर्वाचित हो गया है, आपके जिन लोगों ने हमारी समस्याओं को उठाने का काम किया है, यहाँ कि मुखिया के साथ ये प्रॉब्लम है, वार्ड मेंबर के साथ ये प्रॉब्लम है, प्रमुख के साथ ये प्रॉब्लम है, वो सारे समस्याओं से हम लोग अवगत हैं। लेकिन ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो आपकी बातों को वहां उठा सके। अब सब जानते हैं विजय सिंह पढ़ाई लिखाई के मामले में सिविल इंजीनियर है, ग्रेजुएट इंजीनियर है, अब सब जानते हैं। इसके पहले लंबे दिनों तक ये अध्यक्ष रहे हैं, अभी लंबे काल से भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, अभी भारत वर्ष के अध्यक्ष है हाउसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन। लंबा कार्यकाल है इनको जानकारी है कि किस प्रकार आपकी समस्याओं को उठाए। हमारे भाई मनीष जी ने आपको बताया है। इसके पहले जो यहाँ से एमएलसी पहली बार जीत के गए थे संजय कुमार यादव जी, वो सीपीआई है, वो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट है, वो जो पूंजीवादी कम्युनिस्ट है, यही ना, वो पूंजीवादी कम्युनिस्ट है। पूरा संपत्ति कैसे किया जाए, सारे जो विकास के काम है अपने कॉलेज में नहीं लगाए, उनके परिवार के नाम से जो कॉलेज है उसमें लगाने का काम किया। कोई जनता का भलाई करने का कोई काम नहीं किया, कोई विकास का मुद्दा कभी नहीं उठाया विधान परिषद में, ना आपकी समस्याओं को कभी उठाने का काम किया। जिस काम के लिए उनको चुना गया था कि वो आपके त्रिस्तरीय पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों का समस्या विधान परिषद में उठाने का काम करेंगे, वो भी नहीं आपका काम किया गया। चलिए आप लोग सब जानते हैं, ठीक कहा हमारे धोरैया के पूर्व विधायक मनीष कुमार जी ने, सब जानते हैं कि
वो कहते कि धोरैया हमारे एक तरफ का है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। धोरैया में वो 90 वोटों से इस बार हारेंगे। जो हमारे जनप्रतिनिधि है जीत के जितने आए हैं, चाहे वो मुखिया हो, प्रमुख हो, हमारे वार्ड मेंबर हो, जिला परिषद हो, सारे लोग हम लोग के पक्ष में एक हवा फैलाने का काम करते हैं कि बड़ा हमारा मजबूत स्थिति है। मजबूत स्थिति उसकी कहीं नहीं है, वो सब हम लोग जानते हैं। बात बनाने में बोलेगा कि इतना वोट हम वहां से आ जाएगा, आता उता कभी नहीं है। जो ये खुद से एक बार एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं सीपीआई के दम पर, और धोरैया में इनको मात्र 17 से 18,000 वोट इनको आया था। 2009 में धोरैया से ये पूरे बांका लोकसभा के प्रत्याशी थे सीपीआई से। पूरे बांका लोकसभा में इनको मात्र 39,000 वोट आया था और धोरैया में मात्र 17,000। ये उनका है, ऐसा नहीं। एक बार उनको बड़ा वोट आ गया धोरैया में 60,000, तो बोलते कि मेरा वोट है। वो वोट उनका नहीं है, वो नीतीश कुमार का वोट था। उनका वोट तो मात्र वहां 17,000 है। और जो वोट उनको आया, क्योंकि 9 में वही प्रत्याशी था, 14 में जब माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको समर्थन दिया था, तो कब उसमें वोट आया? वो तो नीतीश कुमार का वोट। नीतीश कुमार को वोट को गिनवा देते हैं कि मेरा वोट है, ऐसी बात नहीं है। वो तो इलाका नीतीश कुमार का है। जब हम एमपी का चुनाव लड़े थे, 40-50 हजार से धोरैया के लोगों ने मुझे लीड कराने का काम किया। ये धोरैया और मनीष जी जो बहुत कम मतों से प्राचीन, ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को लगता था कि हमारे मनीष कुमार जी हार जाएंगे। हम लोग को लगता था लोकसभा में 40,000 से जीते, अरे कितना घटेगा, 20,000 से तो जीतिए जाएंगे। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग की थोड़ी भूल हुई, जिसके चलते हम लोगों को हम वहां उस सीट को हम हार गए। ऐसी कोई बात नहीं है। मजबूती के साथ बांका जिला और भागलपुर जिला जो है और नौगछिया का पुलिस जिला है, विजय सिंह को मजबूती के साथ हम लोग जिताने का काम करेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं। सारे जनप्रतिनिधि, सारे जाति, धर्म, संप्रदाय, दल, सबसे ऊपर उठकर विजय सिंह को हम लोग जिताने का काम करेंगे। इसमें कहीं कोई बात है ही नहीं। इसलिए जो हमारे प्रतिनिधि आए, आपको बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात बताएंगे। इनके बारे में कोई भी एक शिकायत आपको आज तक नहीं मिलेगा। लंबे दिनों से राजनीतिक जीवन में ये है, सब हम लोग जानते हैं। इनका जो कार्यक्रम, कुछ लोग मंच खाली करिए, जो पहले बैठे हुए क्या दिक्कत है, बैठ जाएगा। कुछ लोग को बैठने दीजिए, अध्यक्ष जी को बैठाइए। हम लोग अध्यक्ष जी को बैठाइए, एक कुर्सी लो जी, बढ़िया बैठिए। सांसद महोदय बैठेंगे और 2-4 कुर्सी लगाइए, बैठिए। बैठिए, ऐसा लगा दीजिए, 2-4 कुर्सी भिजवा दीजिए ऊपर से, नीचे से क्या होगा। इसलिए अभी हमारे मित्र अजय मंडल जी भी आ चुके हैं। हम उनको आप सब जानते हैं। इसलिए हम लोग मजबूती के साथ इस चुनाव में हमारे मित्र अजय मंडल भी जो भागलपुर से सांसद हैं, हम लोग भी पधार चुके हैं। हम लोग तो हमेशा देर से आते हैं, कोई नई बात नहीं। जब इनको विधानसभा में वोट डालने की बारी आती है, तभी सबसे अंतिम वोटर होते हैं, ये हम लोग सब जानते हैं। क्योंकि लोकसभा में तो कभी मौका मिलेगा नहीं वोट डालने का, हमको मिलेगा, क्योंकि वहाँ भाजपा का अपार बहुमत है। इसीलिए कभी मौका मिलना नहीं है इनको, इसलिए वहाँ आपकी गिनती नहीं हुई। लेकिन जब विधानसभा में के साथ हम लोग मिले थे अजय मंडल जी के साथ, उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते थे, अजय मंडल आया मैंने वोट अब खत्म हो जाएगा। सबसे अंतिम वोटर के रूप में आते, पता नहीं इतनी जल्दी आज कैसे पधार गए। कुछ हमको लगता था कि भाषण जब खत्म होते रहेगा तब अजय मंडल जी उधर से घुसते रहेंगे, लेकिन आज तो कमाल कर दिया इन्होंने। आज ये तो विजय सिंह के प्रति इनका श्रद्धा है, इतना जल्दी ये पहुंच गए विधानसभा में। कितने नंबर पर वो आने वाला है वो आप लोग हम लोग बता देंगे। और आप सब जानते हैं, कोई कंफ्यूजन में मत रहिए, जगह एक नहीं दो दीजिए, जो नहीं है देखिए। वो सब चक्कर में जो हमारे समर्थक लोग हैं, हम उनसे यही अपील करेंगे, आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। आप 1 नंबर का वोट सिर्फ दीजिए, बाकी किसी का बात सुनिए ही नहीं, क्योंकि बाकी आप इन चक्करों में पड़िएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। इसीलिए 1 नंबर का वोट विजय सिंह को देकर जितवाने का काम करिए। 1 वोट पहला मत देने का काम करिए, पहला प्राथमिकता का, और इनको जिताने का काम करिए। और आपकी सेवा में ये लगे रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, जय एनडीए गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी बाबू। अब मैं अपने भागलपुर के लोकप्रिय सांसद
श्री अजय मंडल जी से आग्रह करेंगे कि मजबूती से भागलपुर जिला का प्रतिनिधि करें। त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उन्हीं के द्वारा जो वोट गिरना है उसी वोट में उसी के उम्मीदवार विधान परिषद के रूप में हमारे एनडीए गठबंधन की ओर से आपके उम्मीदवार हमारे विजय बाबू हैं और आज के मंच पर विराजमान आज के दुल्हा के रूप में हम विजय बाबू को ही देख रहे हैं। तो विजय बाबू और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता और पंचायत के प्रतिनिधि मंच पर विराजमान हैं वो और आए हुए सारे जनप्रतिनिधि सबों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। हम बहुत कुछ तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक बात बोलेंगे कि हम लोगों को एनडीए के सभी लोगों को अर्जुन की तरह मछली को नहीं देखना है, मछली के आंख को देखना है और सिर्फ मछली के आंख पर निशाना लगाना है, क्योंकि हमें अपने एनडीए के उम्मीदवार विजय बाबू को बहुत भारी को विजय कराना है। सत्ता के रूप में भागलपुर जिला परिषद धरैया के पूर्व विधायक जदयू के जिलाध्यक्ष परम आदरणीय पंचम श्रीवास्तव जी और सभी सम्मानित मंच पर विराजमान एनडीए गठबंधन के कोई भी पंचायत प्रतिनिधियों के आवाज को सदन में उठाने का काम नहीं किया, लेकिन मैं आशा और विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परम आदरणीय विजय सिंह जी चूंकि किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, ये 2000 से अपने पद पर विराजमान है, लेकिन मैं इनसे भी आग्रह पूर्वक करते हैं कि आज आपकी नामांकन जुलूस में जो भीड़ एकत्रित हुई है यह समूचे जनप्रतिनिधि की जीत होगी और आपकी विजय होगी। और मैं आपसे आशा और विश्वास करता हूं कि आप हमारे पंचायत जनप्रतिनिधि की बातों को सदन में रखेंगे और हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे, हमारी बातों को सदन में उठेगी। जो आज हम लोग दर वार्ड मेंबर 500 रुपया यहाँ सभी हमारे मजबूत जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, लोकसभा से लेकर विधानसभा विधान परिषद तक के लोग, मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर जनप्रतिनिधि की बात को चूंकि हमारे वोट से आप जीतते हैं और हमारी बातों को आप सदन में उठाएंगे और रखेंगे, बिल्कुल खुला न्याय का लाल आपको हराने वाला पैदा नहीं लिया है, मैं आपको वचन देता हूं बंधु। और आशा ही नहीं, विजय बाबू से पूर्ण विश्वास है कि आप लोग एक मत है, आप लोग वोट देंगे एक नंबर की नहीं, हम बुलाइए सभी लोग। ये दोस्तों सब हम लोग की प्रतिष्ठा है। जय हिंद, जय भारत, जय विजय सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत। अब पीरपैती के विवेकानंद गुप्ता जी से आग्रह है कि 2 शब्दों में अपनी बातों को रखें। विवेकानंद गुप्ता जी, पीरपैती के सांसद गिरधारी यादव जी, हम सबों की बड़ी बहन राज्यसभा के पूर्व सांसद कहकशा परवीन जी, मन संचालन कर रहे हमारे अभिभावक विभूति गोस्वामी जी, मेरे जिला के कप्तान जिला अध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव जी, नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल और सामने हमारे भागलपुर बांका के सभी सम्मानित वार्ड सदस्यगण, पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्यगण, सम्मानित मुखियागण, सबसे पहले मैं आप सबों को पीरपैती परिवार की ओर से, प्रखंड वासियों की ओर से आप सबों को बहुत बहुत दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। साथियों, नामांकन ही बता रहा है कि रिजल्ट तो हमारा हो गया, अब सिर्फ चुनाव का एक कॉलम बाकी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो महात्मा गांधी के सपना था ग्राम स्वराज आरक्षण देने का काम किए, दलित महादलित को आरक्षण देने का काम किए। साथियों, जो पंचायती राज को जितना मजबूत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, शायद ही कोई इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया होगा। आज हम लोग बॉर्डर पर रहते हैं पीरपैती में और झारखंड के वार्ड सदस्य मुखिया लोगों से मुलाकात होती है
वो लोग कहते हैं कि भाई आपके यहाँ का जनप्रतिनिधि का तो बहुत महत्व है। हमारे यहाँ वार्ड सदस्य लोग तो बोलता है कि हमारे यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन हमारे बिहार के वार्ड सदस्य आज चेक भी काट रहे हैं, उनको मानदेय भी मिल रहा है, और जितना फंड पंचायती राज को आ रहा है वो कोई अदर स्टेट में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करेंगे कि आप अपना प्रथम वरीयता वोट हमारे एनडीए प्रत्याशी विजय बाबू को दें। और खासकर मैं अपने पीरपैंती प्रखंड वासियों के जनप्रतिनिधियों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस नामांकन में 28 पंचायत में 22 पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया और 2800 पंचायत के वार्ड सदस्य आने का काम किए हैं। मैं उनको दिल से पुनः धन्यवाद देता हूं और मैं आग्रह करूंगा कि सिर्फ चूंकि इसमें द्वितीय तृतीय भी होता है, लेकिन हम बस इन्हीं बातों को रखते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय नीतीश कुमार, जय एनडीए गठबंधन। और जो धन्यवाद विवेकानंद जी। अब अगले वक्ता के रूप में जिला परिषद सोनी कुमारी जी से आग्रह होगा कि 2 शब्दों में अपनी बातों को रखें। सोनी कुमारी। पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन जी, हमारे भागलपुर के सांसद अजय मंडल जी, बांका के सांसद गिरधारी जी, अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह जी, कहलगांव के पूर्व विधायक के पुत्र शोभानंद मुकेश भैया जी, हमारे जदयू के जिला अध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय सिंह जी, और मंच संचालक कर रहे हमारे बड़े भैया उपस्थित जितने भी नेतागण हैं, एनडीए के कार्यकर्ता नेतागण हैं, सभी सबों को बहुत बहुत प्रणाम। और पीरपैंती कहलगांव, भागलपुर और बांका से आए हुए सभी जनप्रतिनिधि को मेरा प्रणाम। आज हमारे भागलपुर की इस पावन धरती पे हमारे मंत्री जी आए थे, उनके साथ में संजय सिंह जी थे एमएलसी। हम लोगों ने उनका बहुत बहुत स्वागत किया, इसके लिए आप लोग सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम महिलाओं को एक बात बोलना चाहेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में सिर्फ विकास ही विकास किया है, सिर्फ विकास की गंगा बहाई है। हर योजना, हर क्षेत्र में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास किया है, इसलिए तो हम उन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। और पंचायत चुनाव में हम महिलाओं को उन्होंने 50% आरक्षण दिया है। हम महिलाएं पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो जॉब करते हैं तो हमारा नाम होता है। हम हाउस वाइफ रहते हैं घर में, तो हम किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ, सभी कहते हैं कि ये जिला परिषद के पति हैं, जिला मुखिया के पति हैं, पंचायत समिति के पति हैं, प्रमुख के पति हैं। मैं गर्व से कहती हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री हर राज्य में हो, ताकि हम महिलाओं को उड़ान भरने का काम किया है उन्होंने। हम सभी जनप्रतिनिधि से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे एनडीए के प्रत्याशी विजय कुमार सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। अभी फिलहाल में ही पंचायत अपील करूंगी कि जैसा मेहनत आपने किया वैसा ही मेहनत करके विजय कुमार जी को विजयी बनाना है। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि हम लोग को सिर्फ विकास चाहिए, इसलिए तो जनता हमें जिताती है ईमानदार नेता के रूप में, और हमारे एमएलसी के रूप में ईमानदार कर्मठ नेता सिर्फ और सिर्फ विजय सिंह जी हैं। उन्हें जिताना है, हमें गांठ बांध लेनी है कि आज नामांकन के बाद मेहनत करके उन्हें ही विजयी बनाना है। जय जदयू, जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय हिंद, जय भारत। हमारे पीरपैंती के अवसर पर उपस्थित इस प्रसाद में बैठे हुए एनडीए प्रत्याशी भागलपुर के लोकप्रिय सांसद अजय मंडल जी, बांका के सांसद चाचा आदरणीय जी, पूर्व विधायक बड़े भाई मनीष चौधरी जी,
एवं साथ ही साथ बड़े भाई रंजन सिंह, बड़े भाई जदयू के अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता जी एवं इस मंच पर बैठे हुए तमाम बंधुओं का मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। इसके साथ ही साथ बांका और भागलपुर जिला से आए हुए मैं तमाम त्रिस्तरीय प्रतिनिधियों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं आज का ये नॉमिनेशन का भीड़ और जुलूस देखकर लग रहा है कि चुनाव हम जीत चुके हैं और चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी से अपील करूंगा कि एनडीए की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, जंगल राज से जो मुक्ति दिलाया है, उसी तरह एनडीए की डबल इंजन की सरकार के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनावे। आप सभी को नए प्रतिनिधि जो भी चुनकर आए हैं, मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप लोग अपने पंचायत का अच्छे से काम करें, ताकि आप लोग का जो उम्मीदवार है वो भी आप लोगों का बात आगे रखे। मैं 2011 से लगातार अभी तक तीसरी बार हूं। आप अच्छा काम करेंगे, आप नाम करेंगे। इसके साथ ही साथ पुनः एक बार मैं आप सभी से अपील करूंगा कि एनडीए प्रत्याशी बड़े भाई विजय सिंह को अपना प्रथम वरीयता का मत देकर उन्हें विजयी बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। नामांकन के कार्यक्रम में आए हुए बांका और भागलपुर के जनप्रतिनिधियों को हम नगर निगम के पार्षद होने के नाते आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आज हम लोग विजय कुमार सिंह जी को जो नामांकन किए हैं उनको जिताने के लिए हम लोग जो आए हैं, उनका नाम ही है विजय। तो विजय होने से कोई रोक सकता है क्या? इसलिए इनका विजय होना तय है। और हम लोग नगर निगम से 51 पार्षद हैं, जिसमें एक पार्षद का देहांत हो गया है। 50 पार्षद है, 50 में इनको हम लोग 48 पार्षद का मत दिलाएंगे या आपसे वचन लेते हैं। रखा, लेकिन मजबूती से रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। राघवेंद्र कुशवाहा, जिला परिषद सदस्य, पूर्व जिला पूर्व अध्यक्ष जदयू। मंच पर आने का कष्ट करें। राजेंद्र कुशवाहा जी आए, आने का कष्ट करें। आज के हम लोगों के बड़े भाई पूर्व जिलाध्यक्ष विभूति गोस्वामी जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल जी इस मंच पर विराजमान, भागलपुर के सांसद श्री अजय मंडल जी, बांका के सांसद श्री गिरधारी यादव जी, धोइया के प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व विधायक मनीष कुमार जी, जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के पंचम श्रीवास्तव जी, बांका के अमरिंदर कुमार सिंह जी, साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत के आए हुए तमाम प्रतिनिधिगण, मैं आप लोगों का मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में चूंकि लंबे समय से लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों की बात, मैं 2001 से मुखिया बना और 2021 में आकर अपने छोटे भाई को मुखिया का कार्य संभालने के लिए देकर मैं जिला परिषद का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी पत्नी को खड़ा किया। मैं आप तमाम प्रतिनिधिगण से यह आग्रह करता हूं कि हम लोगों की बात, जनता की आवाज माननीय सांसद और माननीय विधायक अपने विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाते हैं, लेकिन हम त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों की आवाज वहां दब जाती है।
इसलिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं विजय कुमार सिंह जी, उनको भारी मतों से विजय बनावे और अपनी आवाज को बुलंद करावे, ताकि हम त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधि को जो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक का काम करते हैं उन्हें सम्मान दिलाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। तो धन्यवाद राघवेंद्र जी। आग्रह होगा कि 2 लाइन में बात को समाप्त करें। परम आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, मंच पर समस्त पदाधिकारीगण, नेतागण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने प्रत्याशी से एक ही आग्रह करना चाहता हूं। हम आप जानते हैं कि हम निर्वाचित प्रतिनिधि को कितना कष्ट होता है चुनाव में, किसी समस्याओं का समाधान हम लोग को पंचायत में करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग जिस प्रत्याशी को वोट दें, मदद करें और वो चुनाव जीतकर हमारे विधानसभा में आवाज नहीं उठावे, ये हम जनप्रतिनिधियों का दुर्भाग्य है। हम आप निवेदन करेंगे यहाँ के वर्तमान प्रत्याशी से कि हम जो आज आशा और विश्वास के साथ आपके नामांकन समारोह में आए हुए हैं, आप निश्चित तौर पर जीतेंगे, ये हम लोगों का वादा है। और आपसे एक ही आग्रह करेंगे कि आप विधानसभा में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को जो एक छोटी सी मामले के रूप में देखा गया है, एक वार्ड सदस्य को जो दिन भर अपना मेहनत मजदूरी करके दिन भर जन समस्याओं के समूह को दूर करते हैं और उसे मात्र 500 रुपया वेतन दिया जाता है। एक मुखिया को 2500 रुपया दिया जाता है जो कि मोबाइल खर्च में नहीं हो पाता है। एक जिला परिषद सदस्य जो अपने क्षेत्र की विकास समस्या को रखते हैं, उन्हें मात्र 2500 रुपया दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है। हम आपसे आग्रह व निवेदन करेंगे, आपके सरकार में रहते हुए आप निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि का जो एक सम्मानजनक जो एक वेतन होना चाहिए उसका आप आवाज उठाएंगे और इन्हें सभी जनप्रतिनिधियों के सुरक्षा की व्यवस्था जरूर करेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए पुनः मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी छोटी बहन ककासा परवीन जी से आग्रह करूंगा कि आप जो है आकर 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। की सभा की अध्यक्षता कर रहे नाथनगर के पूर्व विधायक, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष भाई लक्ष्मीकांत मंडल जी, मंच का संचालन कर रहे जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई विभूति गोस्वामी जी, इस मंच पे मौजूद भागलपुर के सम्मानित सांसद भाई अजय मंडल जी, बांका के विधायक, बांका के सांसद भाई गिरधारी यादव जी, धुरैया के पूर्व विधायक भाई मनीष जी, जिला परिषद के अध्यक्ष टुनटुन शाह जी, इस मंच पे मौजूद सदानंद सिंह जी के पुत्र सुभानंद मुकेश जी, इस मंच पे मौजूद जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के तमाम साथीगण और यहाँ पर मौजूद बांका, भागलपुर के तमाम जनप्रतिनिधिगण, आज भाई विजय जी का नामांकन था और उस नामांकन में आप उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए और आप लोगों ने उन्हें आशीर्वाद देकर इस मैदान से उन्हें नामांकन के लिए भेजा। ये कार्यक्रम 11 साढ़े 11 बजे से यहाँ शुरू
विजय भाई की विजय सुनिश्चित है। जब हमारी बहन जिला परिषद सदस्य नंदनी जी अपनी बातें रख रही थी तो मैं इनकी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। उन्होंने विजय भाई के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि विजय भाई बहुत सुलझे हुए एक इंसान है। जो सुलझा हुआ रहता है वही जिंदगी में विजय पाता है, और जब जो उलझा हुआ रहता है उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। शायद इनके माता पिता ने जब इनका नाम रखा उसी नाम का असर देखने को मिला कि हर पद पर इन्होंने कामयाबी के साथ काम किया है। और आज जो नामांकन किया उसमें भी इन्हें कामयाबी मिलेगी। ये जिम्मेदारी सिर्फ इनकी नहीं बल्कि हम सबों को इस चुनाव आपने देखा है और सभी वक्ताओं ने ये रखा कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे पंचायती राज हो या नगर निकाय हो उसके सम्मानित सदस्यों को किस तरह से सम्मान मिले इसका उन्होंने काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव में औरतों को जो 50% का आरक्षण दिया उससे अपनी एक पहचान बनी। आज हमारी बहुत सारी बहनें नगर निकाय पंचायत में विभिन्न पदों पर हैं। उनकी पहचान खुद की पहचान है। कल तक ठीक सोनी जी ने कहा कि कल तक हम लोगों की पहचान अपनी पहचान नहीं थी। हम लोग अपने पिता, अपने भाई, अपने शौहर के नाम से, अपने बेटों के नाम से हम जाने जाते थे। लेकिन आज जो नगर निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण मिला उससे हमारी पहचान खुद की पहचान हुई। हमारे नेता नीतीश कुमार ने हमेशा गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, अंबेडकर जी के विचारों पर चिंतन करने का काम किया है। और उन्होंने सिर्फ विकास का ही काम नहीं बल्कि समाज में फैल रही बुराइयों को भी समाप्त करने का काम किया है। जो समाज में फैल रही बुराइयों को किस तरह से समाप्त किया जाए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने काम किया है। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि जनता किसी उपाधि से किसी को नवाजती है। माननीय मुख्यमंत्री के विचारों, नियत और नीति की वजह से उन्हें विकास पुरस्कार की उपाधि मिली। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ, आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप पंचायती चुनाव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप मुख्यमंत्री के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भाई विजय सिंह जी को अपना वोट दें, उस गाड़ी में और रफ्तार आ जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त
समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल यूनाइटेड। बहुत बहुत में बहती रसधार नहीं, वो तिल नहीं है, पत्थर है जिसको नीतीश कुमार के प्रति प्यार नहीं है। साथियों, अब आपके बीच जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव जी से आग्रह होगा, तो सब अपने हाथ में माननीय सांसद अजय मंडल जी इस मंच पर आसीन, बांका के माननीय सांसद गिलारी यादव जी इस मंच पर आसीन, राज्यसभा के पूर्व सदस्य काका साहब प्रवीण जी इस मंच पर आसीन, धरैया के पूर्व विधायक मनीष जी इस मंच पर आसीन, नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल जी इस मंच में बैठे हुए, नवगछिया जिला के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बाबू इस मंच में बैठे हुए, बांका के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र जी इस मंच में बैठे हुए, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह जी एवं मेरे सामने बैठे हुए तमाम सम्मानित साथियों, जनप्रतिनिधिगण। साथियों, बहुत लंबी बात बहुत देर से चल रही है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। साथियों, आप सबको याद होगा कि 2005 से पहले बिहार की क्या हालत थी। बिहार को बर्बाद कर दिया गया था। बिहारी कहने में शर्म आती थी लोगों को। यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार को विकास के रास्ते पे डाला, बीमारू राज्य के श्रेणी से निकालकर विकसित राज्य के श्रेणी में लाया है। साथियों, ये परंपरा, ये जो गति है, ये कभी टूटनी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बहुत लोग ये भी बात करते हैं कि इस चुनाव से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं इससे सरकार पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन साथियों, कोई भी लड़ाई मनोबल अगर ऊंचा है तभी जीत सकते हैं। और जो आपका दुश्मन है, जो आपके विरोधी है, उसके मनोबल को तोड़ना अति आवश्यक है। साथियों, इस चुनाव में विजय जी को प्राथमिकता 1 पर वोट डाल के जिताना है और भारी बहुमत से जिताना है। जीत तो हमारी सुनिश्चित है। साथियों, मैं जानता हूं कि इसमें केवल जनप्रतिनिधि गण ही वोट डालेंगे, लेकिन साथियों, ये संगठन की लड़ाई है। मैं संगठन के तमाम साथियों से निवेदन करता हूं, दरखास्त करता हूं कि आप सब अपनी पूरी ताकत लगा के चुनाव में उतरिए और जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको बोलिए, बिहार के समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए विजय बाबू को जिताए और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंचम जी। अति पिछड़ा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय कुमार राय जी आपके बीच आ रहे हैं, जिन्होंने पूरी व्यवस्था आज जनप्रतिनिधियों को प्रणाम करते हैं और जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे विभूति गोस्वामी जी, मंच पर उपस्थित विजय कुमार सिंह जी, मंच पर टुनटुन शाह जी, मंच पर उपस्थित हमारे गोराडी मुखिया संघ के अध्यक्ष उमा शंकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे धरैया पूर्व विधायक मनीष कुमार जी, मंच पर उपस्थित
हमारे नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी लक्ष्मी मंडल जी मंच पर उपस्थित, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मी बाबू जी मंच पर उपस्थित मासूम प्रतिनिधियों को आए हुए हार्दिक अभिनंदन है। टिकट मिला है हमारे विजय बाबू को, नीतीश कुमार, उनका देखा सभी जनता के साथ बहुत बढ़िया काम किया और हम लोग 3 बार एमएलसी बनाए हैं, 2 बार तो बनाए हैं, 1 बार बना होगा। इसलिए इस बार हम लोग ने सभी को वोट देके एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे और जब ये जीत के जाएगा तो हम लोग सभी प्रतिनिधि एक पाक से देंगे कि अभी देखिए यूपी में जिला परिषद को 25,000 मंत्र मिलता है और वार्ड सदस्य को 6,000। अब समझिए हम लोग के बगल राज्य में जब वहां मिल रहा है तो हम लोग बिहार में कहीं मिलेगा। अगर हम लोग इस बार जिता के भेजते हैं तो हम लोग के पक्ष में बात करेंगे और इनको जो 3 लाख रुपया दरमाहा मिलता है, समझिए उस व्यक्ति को 3 लाख दरमाहा मिलता है, सिर्फ 1 रुपया दरमाहा लेता है। आप समझिए कि कौन सा व्यक्ति है, इसमें कोई लालच नहीं है, इसमें कोई पैसा कमाने का लालच नहीं है। इसलिए हम सभी आए हुए तमाम प्रतिनिधियों को कहते हैं इस बार हम लोग इनको वोट देकर विजय सिंह को जिताए, फिर हम लोग का बात वहां रखेंगे। यही कह के अपने बातों को विराम लेता हूँ।